Sir, Bengal is a state which does not bend its spine. We don't ask for any mercy petitions. We are not asking for any mercy petitions. You come But to your question, through please. the minister, Otherwise, unnecessarily- sir, through this honorable minister, I want to ask the question: when will the union government release the 2 lakh crore of unpaid dues that are due to the state of West Bengal? I want to ask through the minister, I want to ask the union government. Honorable Minister, you give your answer. Whether it is connected with your question or not, you tell what it is. महोदय, सभापति महोदय, बंगाल की यही कहानी है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। निगाह कहीं है, निशाना कहीं है। ये सवाल है मछली के उत्पादन से। जरा माननीय सदस्य जान लीजिए, अपने राज्य की हालत भी जान लीजिए। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जब मछुआरा जो फिश फार्मर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, उनके कल्याण के लिए जब यह योजना चलाई, 2 वर्षों तक बंगाल की सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, उसको लागू नहीं किया। तो कोई उनकी कोई मतलब, इनका कोई मतलब उससे नहीं है। इनका मतलब विकास से नहीं है। इनका मतलब अनावश्यक चीजों में विवाद से है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी। महोदय, ये केंद्र की सरकार के सहायता से राज्य सरकार बहुत अच्छे वहाँ काम कर रही है। जो हार्बर का निर्माण किया जाना था, उससे मत्स्य पालकों को काफ़ी लाभ होता। और खेद की बात है कि 25% काम होने के बाद उस निविदा को रद्द कर देना पड़ा। अब यहाँ पे 7-8 अन्य इसी तरह से हार्बर बनने हैं। अगर निविदा प्राप्त करता इसी तरह से ढीला ढाला रहे तो ये हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो निविदा रद्द किया ये तो ठीक किया, लेकिन निविदा प्राप्त करता यानी ठेकेदार हो या कंपनी, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए इनके पास क्या प्रस्ताव है? मैं बिहार में सर रोड में मंत्री रहा हूँ। अब कंपनियां ठेका लेती हैं, कंपनियों को काली सूची में डाला जाता है, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है ठेकेदार, वो दूसरी कंपनी बना लेता है। तो सरकार क्या कंपनी या व्यक्ति को जो गड़बड़ी करने वाली कंपनी या व्यक्ति हैं उस पर कौन सी सख्त कार्रवाई करेगी कि ताकि वो फिर से रूप बदल करके नहीं ठेका ले सके? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, मैंने प्रारंभ में ही बताया कि यह पूरी योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित होती है। राज्य सरकार की भी पूरी योजना में हिस्सेदारी होती है और कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की। उसके पूरे प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को, वो अपने जो टर्म्स कंडीशन होते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर निविदा आमंत्रित करते हैं, वो उसका आकलन करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर उसमें आता है, निविदा दाता होता है, वो उस पर क्या कार्रवाई करनी है नहीं करनी है ये राज्य सरकार पर है। भारत सरकार इन योजनाओं के लिए कोई प्रशासनिक विभाग नहीं है और प्रशासनिक विभाग नहीं होने के कारण यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तो इसलिए इस प्रश्न से इसका कोई मतलब नहीं, यह पूर्णतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, हम उनको सहायता देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 125 डॉक्टर संदीप कुमार पाठक जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। टेबल पर रखा गया है सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर संदीप कुमार पाठक जी। थैंक यू वेरी मच सर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, पेपर लीक इस देश के लिए गंभीर समस्या बन गया है, जिसमें
पावरफुल लोग, सिस्टम के अंदर, सिस्टम के बाहर, सब ने एक नेक्सस बनाया है। सरकार ने इससे निपटने के लिए एक द पब्लिक एग्जामिनेशन द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लेकर आया, जो कि एक सराहनीय कदम है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जब ये प्रपोज किया गया था बिल डिस्कशन के लिए, तब हम सब ने उसमें लूप होल्स आइडेंटिफाई किए थे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो बड़े किंग पिन्स हैं वो बच जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये एक्ट आने के बाद से अभी तक कितने ऐसे बड़े व्यक्ति पकड़े गए हैं जिन पर FIR हुआ है? धन्यवाद। Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, जैसे आदरणीय मेंबर साहब ने बताया कि हमारी सरकार ने द पब्लिक एग्जामिनेशन The House stands adjourned to meet at 2 p.m. तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चक्कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। अब इसे महज संयोग ही माने कि 2005 के बाद से कभी राजद और कांग्रेस को बिहार में बहुमत का अधिकार नहीं मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था। पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है, तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले ही 20,000 से 2,000 पे आ गए। और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया। क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की। और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे, और अनेक लोग बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। और अब मैं इसके बाद यह विषय कहना चाहूंगा कि जो इसके ऊपर आपत्ति की राजनीति की जाती है, आज मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 दिसंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका हर 6 महीने में होना चाहिए रिवीजन, पर उनका कहना था व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है तो 1 साल या 2 साल में कर दिया जाए। मगर सभापति महोदय ये 20 साल में भी करने को तैयार नहीं है और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है।
केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है, जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है, स्कूटी का फॉर्म भरो ना, स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है।